तमाम नाजरीन को प्यार भरा आदाब। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं फार्मर एडमिनिस्ट्रेटर पुंछ ख्वाजा रियाज आतिश साहब। मौजूदा हालात और जो पुंछ में पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से अफरा तफरी हुई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंतज़ामात हैं, क्या ये नाकाफ़ी तो नहीं हैं? ख्वाजा रियाज आतिश साहब, आपका। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ा एक अच्छा टॉपिक जो चुना है आज। बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चाई पे बात करते हैं। आपने बात की डिस्ट्रिक्ट पुंछ की इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुंछ में इस टाइम मौजूदा है, चाहे वो बॉर्डर बेल्ट के एरिया के हिसाब से हो या चाहे वो डेवलपमेंट के हिसाब से हो, तो मैं आपको ये बताऊं कि आप जानते हैं कि हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये एक बॉर्डर बेल्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये सब जगह आया है और सब जानते हैं इस चीज़ को। मेरे कहने का ये है कि आप देखो, अचानक एक मसला बन गया पुंछ के अंदर। पाकिस्तान की तरफ से जो है सिविलियंस पे जो है टारगेट किया गया, सिविलियंस एरिया को टारगेट किया गया। उसमें हमारे काफ़ी सिविलियंस ने जो है अपनी जान दी है और काफ़ी लोग जो है जख्मी हुए और साथ में लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, माली भी जानी भी। मैं नहीं मानता कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट है, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ पे हर चीज़ का इंतज़ाम पहले से होना चाहिए। आप अगर देखेंगे, मेहंडर से लेकर सावजियाँ लोरन तक, या सुरनकोट का जड़ावाली गली का एरिया हो या पुंछ सिटी का एरिया हो, सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा डिस्ट्रिक्ट पुंछ बॉर्डर एरिया की। जो हमारी रोडों की हालत देखो आप, बॉर्डर बेल्ट की रोडें ऐसी होनी चाहिए जो 3 घंटे का जो सफर है वो कम से कम आधे घंटे में पूरा होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा क्या है, जो आधे घंटे का सफर है उसको 3 घंटे लग जाते हैं। कभी भी कोई भी कैजुअलिटी इस बॉर्डर बेल्ट में हो सकती है, क्योंकि आए दिन बॉर्डरों पे शेलिंग वगैरह ये तो चलता ही रहता है। और दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों का इंतज़ाम इतना बेहतरीन नहीं है। ठीक है, हमारे पुंछ में एक हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी है। कम से कम जो, अरे वहाँ पे जो है वो बॉर्डर बेल्ट नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इतना इंतजाम होना चाहिए था कि हमें कोई रेफर ना करना पड़े जम्मू। कोई ऐसा पेशेंट जो है जिसको इमरजेंसी में हमें रेफर करना पड़ता जम्मू, यहाँ तो वो रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। यहाँ तो वो बेचारा वहां जाके भी खजल हो जाता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे मंडी है, या सावजा ले लो, या मेहंडर के एरिया में ले लो, या सोनकोट के एरिया में ले लो, ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडवांस होना चाहिए, बहुत आगे होना चाहिए। वो पूरा कंप्लीट नहीं है, हमारे पास पूरे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। हमेशा यहाँ से जो है पेशेंट जो है रेफर किया जाता है, या तो जीएमसी रजौरी या जीएमसी जम्मू में रेफर किया जाता है, जबकि सरकार जानती है कि ये डिस्ट्रिक्ट बेल्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट एक बॉर्डर बेल्ट एरिया है। उसके बावजूद भी इन चीज़ों से हम महरूम हैं। यहाँ की रोडों से हम महरूम हैं, यहाँ के हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से हम महरूम हैं। और बाकी जो आप देखो, आपने अब बॉर्डर की हवाले से आपने बात छेड़ दी है, क्योंकि मुझे लगता है इस पर काफ़ी मैं आपका वक्त लूँगा। आप देखो कि हमारे बॉर्डर बेल्ट में जो बम्स के जो शेल्टर्स बनाए हैं, क्या वो उस काबिल हैं? नहीं है उस काबिल। आपने एक मोहल्ले में एक शेल्टर शेड बना दिया है, एक मोहल्ले में 200 300 400 मतलब मेंबर्स रहते हैं, या 500 भी मेंबर्स रहते हैं, किसी में 1000 भी मेंबर्स रहते हैं। वहां एक शेल्टर शेड क्या करेगा आपका वहां पे? आप जानते हैं ना बॉर्डर बेल्ट है। ये बार बार आपको अगर हम बताएंगे कि ये बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ शेलिंग्स वगैरह होती रहती है, बिल्कुल एलओसी जो हमारे करीब है, हवाई रेंज में अगर मंडी से हम देखेंगे 3 या 4 किलोमीटर हवाई रेंज होगी, सावजिया से तो बिल्कुल 1 ही किलोमीटर होगी, पूंछ सिटी तो पूरे उसके उसके एलओसी के साथ है, मेहंडर का कुछ एरिया जो है बिल्कुल एलओसी के साथ है। उसके बावजूद भी अगर हम हादसा हो जाने के बाद उस चीज़ की तैयारी करें, तो मुझे लगता है वो गलत है। मैं आपसे खासकर बात करना चाहता हूँ, जैसा कि एक दो दिन कबल जो भी पुंछ के अंदर अफरा तफरी हुई, उस वक़्त जो है लोग महफूज मकामात की तरफ लोगों ने भागना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग जो है बड़ी मुसीबत से कोई मतलब पैदल महफूज मकाम की तरफ, उसमें आपको भी वहाँ देखा गया कि आपने बहुत सारे लोगों को अपनी गाड़ियों के ज़रिए लाया और उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया। मगर क्या वजह है कि हमारे जो यहाँ पर जब
जो हमारे लीडरान हैं जो इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं या उस उन्होंने इस वक्त जो है लोगों की कोई मदद नहीं की, इसकी खास वजह क्या है? देखो, मैं आपको बताऊं कि जब ये पैनिक सा माहौल जब बना, मैं आपको बताता हूं कि मैं ये मीडिया में ये चीज़ नहीं बताना चाहता था। आपने जब ये बात छेड़ी है, देखो हमने लाइन कतार देखी पुंछ से, जो शेर कश्मीर पुल से होते, बैंच से होते, कलाई से होते, लोग पैदल बच्चों को मतलब लेके जा रहे हैं। एक हाथ में मतलब बैग पकड़े हों, एक हाथ में सामान पकड़ा हुआ है, दूसरे बच्चे पकड़े हुए हैं, बुजुर्ग, औरत, मर्द, बीमार, मतलब भागो भाग लगी हुई थी। वहाँ ज़िला इंतज़ामिया से मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी चूक हुई है। अगर ज़िला इंतज़ामिया ने जब कहा कि जो बॉर्डर बेल्ट के लोग जो हमारे बॉर्डर पे हैं, जो यहाँ इस ज़द में जो आ रहे हैं, वो अपने-अपने मकानों को खाली करें। उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था कि बसेज़ अरेंज कर देते, लोगों को जो है सेफ़र ज़ोन में उनको पहुँचाते, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल भी उसमें कोई ताउन नहीं किया। उसके बाद आपने लीडरों की बात की, देखो लीडरों की मैं क्या ही बात करूँ। ये अगर मैं उन पे कोई टिप्पणी करूँगा, ये एक पॉलिटिकल वो बनाना करेंगे, जो मगर जो सच है तो वो सच ही है। अगर हम इन्हीं लीडरों की पॉलिटिकल रैलीज़ में 100-100, 200, 300-300 गाड़ियाँ जो ये अरेंज करते हैं, उन लोगों को भर के लाते हैं, फिर अपने जलसे करते हैं, फिर अपना मंशूर वहाँ दिखाते। आज भी वो सामने आ सकते थे, 100 नहीं कम से कम 10-10 या 5-5 गाड़ियाँ वो लगा सकते थे पुंछ के अंदर। लोगों को, जिनको सुनकोट जाना है या जिनको मंडी आना है, जिनको सावजिया जाना है, जिनको लोरन जाना है, या जो कुछ लोग जम्मू गए या कश्मीर गए हैं, जो लोग सेफर जोन में भाग रहे थे, उनका फर्ज बनता था आज सामने आकर कुछ गाड़ियां लगाते, ताकि लोगों को सेफर जोन में उनको पहुंचाया जाता। तो ये बदकिस्मती हमारी बहुत पहले से रही है, और यहाँ पे हम लोगों का भी एक ऐसा सिस्टम बना हुआ, हम उन्हीं लीडरों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जो हमें पता भी होता है कि हमें 5 साल मिलेंगे नहीं, या 5 साल वो हमारे कोई काम नहीं करेंगे, या अपना वोट दे के इनको ज़ाया करना हुआ, उसके बावजूद भी हम उन्हीं के पीछे चलते हैं। और जो सच पे बोलना, जिसको अपना ईमान समझता होगा, जो सच बोलता है, जो निडर होके सामने आता है, उसको तो यहाँ तो हम किसी और कैटेगरी में डाल देते हैं, या तो किसी और गुंडा स्क्वाड में डाल देते हैं। ये कुछ कमज़ोरियाँ हमारी भी हैं, मगर बदकिस्मती ये रही कि मेरे हिसाब से जो पुंछ की लीडरशिप है, वो टोटल फेल रही। जो ये पैनिक जैसा माहौल ये 2-4 दिन जो पुंछ में बना, इसमें टोटल वो फेल रही। उन्होंने कोई भी लोगों के साथ जो हमदर्दी अपनी नहीं दिखाई। पता नहीं कहाँ वो छुपे बैठे रहे, मैं नहीं जानता। अब इस चीज़ को अब जब ये आप चलाएँगे, मुझे पता है ये पॉलिटिसाइज़ होगा, मगर जो सच है वो सच है। रियाज़ आतिश हमेशा सच बोलने का जो है वो कायल रहा है। इसमें मुझे काफ़ी नुकसान भी हुआ है, मगर मैं इंशाल्लाह जो सच है वो सच हमेशा सामने रखूँगा। रियाज आतिश साहब, इस वक्त जो लोग पुंछ शहर से महफूज मकामात की तरफ भाग कर आए, या वो किसी भी तरीके से उन्होंने महफूज मकामात पर पहुंचने की कोशिश की, और उन्होंने सामान भी खरीदा, मतलब जो खर्दनोश का सामान था उनका, सब्जियां खरीदी। तो यहाँ पता चलता है, लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ताजर हजरात जो हैं ये, या सब्जी बेचने वाले जो भी, चाहे वो दुकानदार हो या छापड़ी फरोश हो, उन्होंने कीमतों में इज़ाफ़ा। बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया। इसकी वजूहत क्या है? देखो, मैं आपको बताऊँ कि मैं जब कल मंडी जब बस स्टैंड में मैं पहुँचा वहाँ पे, तो मैंने कुछ लोग मेरे पास आए, बेचारे साइड के रहने वाले थे, फर-फलंग एरिया पीछे के लोग थे। उन्होंने भी कल मुझसे वहाँ ये शिकायत की, जो चीज़ 200 की है वो 400 की मिल रही है, जो 400 की है वो 800 की मिल रही है। फिर मैंने एग्ज़ाम्पल तौर पर उस टाइम एक सब्ज़ी की दुकान है, जो इकट्ठी 3-4 सब्ज़ी की दुकान है। जब मैंने अलग-अलग रेट पूछा, एक ₹50 किलो दे रहा है टमाटर, दूसरा ₹40 दे रहा है, एक ₹35, एक यहाँ पे एक दुकान है वो ₹35 दे रहा है, और एक उन्हीं में से एक शख्स था जो ₹80 रेट दे रहा था। तो ये ज़ुल्म है। ये एक इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। ये बहुत गलत है, नाजायज़ फ़ायदा किसी चीज़ का उठाना। अल्लाह ताला का तभी हम पे ये कहर आते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि किस माहौल में ये लोग आ रहे हैं, किस माहौल से ये लोग बेचारे बच के आ रहे हैं। तो उनके साथ ज़ुल्म करना ये बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा वहाँ पे बहस भी हुई, मेरा झगड़ा भी हुआ वहाँ पे, और उन लोगों ने कुछ, ये सारे दुकानदार ऐसे नहीं हैं, मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से उन लोगों की मदद की। ये चंद जो है अनासर होते हैं ऐसे, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको उन पे नज़र रखें। ये बिल्कुल गलत है, और ये गलत मैसेज भी है, और ये ज़ुल्म है, और ज़ुल्म का आखिर ज़ुल्म ही होता है। तो उसके बाद उस तजारत ने मुझसे माफ़ी भी माँगी, उसने कहा आइंदा मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो ये काफ़ी लोगों की शिकायत थी कल।
तो मुझे लगता है कि जो बाकी दुकानदार हैं, हजरात हैं, वो भी उन लोगों को जो है पॉइंट आउट करेंगे। ऐसे हालात में जो लोग नाजायज़ मुनाफियाखोरी करते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, मैंने कहा ना कि इंसानियत का नाते जो जुल्म का जो होता है ना, जुल्म के खिलाफ जुल्म ही होता है। इन पैसों से आप एक दिन पैसे कमाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन टाइमों पे हमने एक-दूसरे की मदद करनी है। वहाँ ना हमने ज़ात-पात देखनी है, ना वहाँ पे हमने मज़हब देखना है, ना वहाँ पे हमने कोई चीज़ देखी, सिर्फ़ इंसानियत एक ज़िंदा रहनी चाहिए वहाँ पे। उल्टा हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने कहा ना कि कल जब ये चीज़ें हुई, हमारी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हमने लगाई थी पुंछ के लिए, जो पुंछ से लोगों को ला रही थी। उसके बाद पेट्रोल पंपों पे तेल जब ख़त्म हो गया, तो वो भी बैठ गई। तो ये हर एक का ज़ाती फ़र्ज़ बनता था। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कल सामने आए। सिर्फ़ हमारे लीडर हज़रात जो हैं काफ़ी खामोश रहे। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कोई प्रेशर था उन पे या कोई दबाव था उन पर, या वो सामने नहीं आना चाहते थे कल। गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए, उसका सामना करने के लिए रियाज़ आतिश तो हमेशा डटा हुआ है। इन तमाम हालात के मद्देनज़र रखते हुए आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे हालात में किस किस्म के इक़दाम जो है उठाने चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ज़िला इंतज़ामिया जो है, चलो ज़िला इंतज़ामिया तो है ही। अब सवाल, सबसे बड़ा सवाल एक तो ये आ गया, इसमें एक सवाल और आ गया कि हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करें या यूटी गवर्नमेंट से डिमांड करें। यहाँ समझ में ये नहीं आ रहा पहले हमें कि यूटी गवर्नमेंट काम कर रही है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। इस कशमकश में पहले तो हम परेशान हो गए। इस टाइम पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के जो लोग हैं वो परेशान हैं कि बहुत बड़ी मुझे लगता है कि लोगों ने गलती कर दी है उस टाइम, कि ऐसी नालायक गवर्नमेंट को खड़ा कर दिया जो आज लोगों के काम नहीं आ रही है। तब भी मैं मरकज़ी गवर्नमेंट हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या यूटी गवर्नमेंट हो, मेरी इनसे गुजारिश है, मोदबना अपील है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, ये पुंछ रजौरी जो है, एक पीर पंजाल का जो एरिया है, ये बॉर्डर बेल्ट एरिया है। यहाँ की रोडें जो हैं इनको दुरुस्त किया जाए। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, मज़ीद एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हॉस्पिटल्स का हो, या बॉर्डर बेल्ट पे जो लोग इस टाइम बेचारे जो रहते हैं, ना वो सही ढंग से पढ़ सकते हैं, ना वो सही माहौल में पल सकते हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। उन चीज़ों का जो है ख़्याल रखना चाहिए। उसके अलावा जो आपने शायद, मैंने सोचा था कि आप ये सवाल करेंगे, जो ये ज़ख्मी लोग इस टाइम हमारे हुए हैं, इनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अच्छे-अच्छे हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बदकिस्मती हमारे पुंछ में तो, पुंछ रजौरी में तो है नहीं है। और उसके अलावा जो मर गए हैं, ये सबसे बड़ी जो डिमांड है मेरी, आज आपके चैनल की वजादत से मैं मरकज़ी हुकूमत और बिलखसूस जो हमारी नाम एक कहते हैं ना, नाम की एक जो यूटी गवर्नमेंट है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, जितने भी कल ये शेलिंग में जो है, जैसे पुंछ में हो या उड़ी में हो, कहीं भी जो लोग हमसे चले गए हैं, जो शहीद हुए, उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म की लड़ाई में है, ये लोग मरे हैं, और सरकार को इनको शहादत का दर्जा देना चाहिए। और जो लोग ज़ख्मी हैं, उनको प्रॉपर एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और सरकार से मेरी ये गुजारिश है, बिलखुसूस ज़िला इंतज़ामिया से भी, और मरकज़ी इस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब हैं, या हमारे अमित शाह साहब हैं, या एलजी जो हमारे गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब हैं, या हमारे चीफ मिनिस्टर यूटी के जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब हैं, इनसे मेरी ये गुजारिश है कि ज़िला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, खुसूसी इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और बॉर्डर बेल्ट के लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों ने, हमने सितम देखे, 65 में भी देखा है, 71 में भी देखा है, इससे पहले भी कहीं चीज़ें बॉर्डर्स पे होती रही हैं। ये अभी जो 2 दिन पहले पुंछ में भी देखा है। ये एक जो डिस्ट्रिक्ट है, ये एक बहुत बड़ा फार-फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, लिहाजा इसकी तरफ जो है खुसूसी तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फार्मर एडमिनिस्ट्रेटर ख्वाजा रियाज आतिश। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।